हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं परमानेंट स्ट्रेटनिंग करने जा रही हूँ, लेकिन इसका एक बड़ा ही अनूठा किस्सा है। एक्चुअली ये स्ट्रेटनिंग मैंने सुबह 6:30 बजे स्टार्ट किया है। यस, आपने बिल्कुल सही सुना। सुबह के 6:30 बज रहे थे और इस वक्त मेरी क्लाइंट, उन्होंने मुझसे पहले ही कह दिया था कि मैं उस वक्त आऊँगी। क्यों? क्योंकि उनका छोटा सा बेबी है, ऑलमोस्ट 1.5 साल का है और उन्हें कराने का शौक़ है। तो काफ़ी समय से वो वेट कर रही थी। और दिन में टाइम नहीं मिलता है क्योंकि जॉब भी जाना पड़ता है, इस वजह से, राइट। तो उन्होंने मुझसे कहा कि क्या आप सुबह में मुझे टाइम दे सकती हैं? तो मैंने कह दिया कि यस, हो सकता है। और मैंने उस वक्त अपने स्टाफ को भी कह दिया कि अगर मेरी स्टाफ आ सकती है तो आ जाओ। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, ये 6:30 बजे ये सर्विस स्टार्ट की गई है, परमानेंट स्ट्रेटनिंग। तो मैंने अपने क्लाइंट का हेड वॉश किया सबसे पहले, और उसके बाद ऑलमोस्ट 50% हेयर को मैंने ड्राई किया है। 50 to 60% मैंने हेयर को यहाँ पर ड्राई कर दिया है ड्रायर से। कंप्लीट 100% यहाँ पर हेयर को ड्राई नहीं किया है मैंने, क्योंकि मुझे इनका हेयर काफ़ी ड्राई लग रहा था, नेचुरल तरीके से ही पोरस लग रहा था मुझे, इसलिए। हालांकि इनका हेयर वर्जिन है, इन्होंने कभी भी कोई हिना यूज़ नहीं किया है, ना ही कोई कलर यूज़ किया है, लेकिन फिर भी नेचुरली इनका हेयर काफ़ी ड्राई मुझे लग रहा था। इसलिए मैंने इनके हेयर को 100% ड्राई नहीं किया, ऑलमोस्ट 50 to 60% ड्राई कर दिया था। उसके बाद मैंने कैनमोलाइन का स्ट्रिक्स प्रोफेशनल का ये प्रोडक्ट नंबर 1 यानी कैनमोलाइन का इंटेंस क्रीम मैं लगा रही हूँ। ये फर्स्ट क्रीम होता है इंटेंस, 0 इसका नंबर है और इसका नाम है इंटेंस। स्ट्रिक्स प्रोफेशनल में 2 तरह के फर्स्ट क्रीम होते हैं, स्ट्रेटनिंग क्रीम, जिसका नाम है इंटेंस और माइल्ड, यानी 0 और 1। ओके, यहाँ पर मैंने 0 यानी इंटेंस क्रीम इसलिए लगाया है क्योंकि इनका हेयर वर्जिन था और किसी तरह का कोई केमिकल ट्रीटेड हेयर नहीं था। इंटेंस जो लगाया जाता है क्रीम, वो वर्जिन हेयर पे लगाया जाता है या फिर हिना ट्रीटेड हेयर पे लगाया जाता है। लेकिन अगर यही हेयर इनका केमिकल ट्रीटेड होता, यानी किसी तरह का हाइलाइटिंग होता या ग्रे हेयर कवरेज के लिए कलर किया हुआ होता या फैशन कलर किया हुआ होता, तो इनके हेयर पे क्या लगता? फिर माइल्ड क्रीम लगता है, जो कि 1 है, उसका नंबर 1 है। लेकिन यहाँ पर मैंने वर्जिन हेयर के लिए इंटेंस चूज़ किया है, ठीक है। तो चूँकि मैं सिंगल हैंड थी उस वक्त, तो मैंने स्टार्ट कर दिया और इनका हेयर मैंने ऑलमोस्ट 60% या 70% ऑलमोस्ट मैंने ड्राई कर दिया था। इससे ज़्यादा मैंने ड्राई नहीं किया था, थोड़ा सा इनका हेयर वेट ही मैंने रखा था, क्योंकि मैं सिंगल हैंड थी और मैं नहीं चाहती थी कि नेप एरिया में हेयर प्रोसेस्ड हो जाए और सामने वाली हेयर पे, फ्रंट एरिया पे, यानी ईयर टू ईयर सेक्शन पे अधूरा रह जाए, मतलब वो अंडर प्रोसेस हो जाए, है ना। तो मैं चाहती थी कि इक्वली प्रोसेस्ड हो सब जगह, इसीलिए मैंने इनका हेयर थोड़ा सा वेट रखा। और ऐसे में रिज़ल्ट आप देखिएगा, खुद देखिएगा कि कैसा रहा इनका रिज़ल्ट। यहाँ पर आप जैसा कि पिक्चर में देख रहे हैं कि मैंने बहुत थिक सेक्शन लिया है। जब फर्स्ट क्रीम अप्लाई करते हैं तो आप थिक सेक्शन ले सकते हैं और उसको अच्छे से इमल्सिफाई करना है ताकि प्रोडक्ट अंदर तक जा सके। प्रोडक्ट थोड़ा सा बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। और ये इमल्सिफाई करने से बीच वाले लेयर में भी इसका प्रोडक्ट चला जाएगा। तो इमल्सिफाई बहुत इम्पॉर्टेंट है इसमें करना, तभी हेयर में ये पेनिट्रेट अच्छे से होगा और सारे हेयर के क्यूटिकल्स पर ये क्रीम चला जाएगा। हेयर स्ट्रेटनिंग का जो क्रीम है वो कैसे काम करता है, ये भी मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहती हूँ कि हमारे हेयर का जो फर्स्ट लेयर होता है वो क्या होता है? वो क्यूटिकल होता है। वो क्यूटिकल एज अ डोर होता है। जब तक हम उस डोर को ओपन नहीं करेंगे, कोई भी क्रीम अंदर नहीं जाएगा। तो ये फर्स्ट क्रीम क्या करता है? सबसे पहले क्यूटिकल्स को ओपन करता है और फिर जो सेकंड लेयर होता है, कॉर्टेक्स लेवल का जो सेकंड लेयर होता है, ये उसके अंदर जाकर बॉन्ड्स पे काम करता है। बॉन्ड्स क्या होता है? तो जो बॉन्ड्स होता है ना, वो बॉन्ड्स पे ही डिपेंड करता है कि हमारे हेयर का टेक्सचर कैसा होगा।
राइट। अगर हमारा बॉन्ड वेवी है तो हमारा हेयर भी दिखने में वेवी लगेगा नेचुरली। अगर हमारा हेयर बहुत ज़्यादा कर्ली है या मैगी हेयर जैसा है तो हमारा हेयर भी दिखने में मैगी हेयर टाइप सा ही दिखेगा। लेकिन अगर हमारा हेयर का जो बॉन्ड है वो स्ट्रेटन है तो हमारा हेयर भी नॉर्मली या नेचुरली स्ट्रेटन ही दिखेगा। लेकिन मेरी क्लाइंट का हेयर वेवी था, मतलब थोड़ा सा कर्ली था। ऊपर का हेयर हल्का सा स्ट्रेट था और नीचे का बिल्कुल कर्ली हेयर था। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे थे प्रीवियस लुक में। तो इनका हेयर कैसा था, इनका हेयर के बॉन्ड कैसा था, वैसा ही अंदर से उनके बॉन्ड्स का स्ट्रक्चर होगा। तो हमें क्या करना है, रिकंस्ट्रक्ट करना है, मतलब बॉन्ड्स को रिलैक्स करना है, बॉन्ड्स को ब्रेक करना है और उसके बाद एक नया शेप देना है, रिकंस्ट्रक्ट करना है। ओके, रीबॉन्ड करना, इसी को हम रीबॉन्डिंग कहते हैं। इसी ट्रीटमेंट को हम रीबॉन्डिंग कहते हैं। इसीलिए परमानेंट स्ट्रेटनिंग को रीबॉन्डिंग भी कहा जाता है, राइट। तो यहाँ पर हमने स्ट्रेटनिंग क्रीम से बॉन्ड्स को ब्रेक किया, रिलैक्स कर दिया। अब वो बिल्कुल लूजन हो चुका है और उसके बाद जो प्रोसेस होगा उसमें फिर हेड वॉश करेंगे, फिर आयनिंग करेंगे, एक नया शेप क्रिएट करेंगे, राइट। और उसके बाद फिर न्यूट्रलाइज़र लगा के उस शेप को फिक्स कर देंगे। ठीक है, तो यही है कंप्लीट प्रोसेस। तो इसी तरीके से मैंने बहुत अच्छे से हेयर स्ट्रेटनिंग का फर्स्ट क्रीम अप्लाई कर दिया है। और यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ दूसरे फ़ोन का ये फर्स्ट पेज है। एक्चुअली 7:38 हो रहे हैं, तो ये बिल्कुल सुबह का समय है, 7:38 AM हो रहा है ये। और यहाँ पर आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि मैंने फर्स्ट क्रीम अप्लाई किया है और अच्छे से जल्दी से प्रोसेस्ड हो जाए ये, इसलिए मैंने एल्युमिनियम फॉयल से रैप कर दिया सारे हेयर को। ठीक है, यही चीज़ मैं यहाँ पर अभी दिखा रही हूँ। एल्युमिनियम फॉयल से रैप करने से ना हीट उसमें लॉक हो जाता है और प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। तो बस ऑलमोस्ट, लेकिन तब भी इस हेयर को मैंने रखा था ऑलमोस्ट 1 घंटा रखा था। 1 घंटे के बाद ही मैंने इनका हेयर वॉश किया। तो चूँकि वर्जिन हेयर था इनका, इसलिए समय इसमें ज़्यादा लगा, 1 घंटा से ऑलमोस्ट लग गया। लेकिन अगर केमिकल ट्रीटेड हेयर होता तो मे भी 1 घंटे से कम समय में ही ये चीज़ हो जाता। ठीक है, तो अब यहाँ पर हेड वॉश करना है। तो हेड वॉश यहाँ पर शैम्पू नहीं होगा, सिर्फ मास्क एप्लीकेशन होगा। प्रोडक्ट को पहले अच्छे से रिंस आउट कर लेना है और उसके बाद लास्ट में मास्क लगा के 10 मिनट रेस्टिंग टाइम देना है और देन उसको भी रिंस आउट कर लेना है। देन उसके बाद टॉवल ड्राई करना है अच्छे से और सीरम लगाना है। यहाँ पर हेयर अभी गीला है, अच्छे से गीला है, सिर्फ टॉवल ड्राई हेयर है यहाँ पे। और फिर भी मैं यहाँ पर सीरम लगा रही हूँ, क्यों? क्योंकि इसके बाद अब हीट यूज़ किया जाएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ड्रायर यूज़ करूँगी मैं, इसीलिए यहाँ पर हीट प्रोटेक्टिंग एजेंट मैं लगा रही हूँ और वो है सीरम। ठीक है, तो सीरम अच्छे से लगा लिया। ऑलमोस्ट लगभग 2 से 3 ड्रॉप ही मैंने लिए थे अपनी हथेली पे और उसको अच्छे से सारे हेयर पे थोड़ा थोड़ा करके मैंने फैला लिया। ठीक है, और उसके बाद मैं हेयर ड्राई कर रही हूँ। सबसे पहले कोल्ड हेयर ड्राई से ही स्टार्ट करना है क्योंकि अभी हेयर अच्छे से गीला है, राइट। और उसके बाद धीरे धीरे जब ये हेयर ड्राई होने लगे तो आप टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं, मतलब ठंडे से कोल्ड से आप हॉट की तरफ आप जा सकते हैं। तो बस उसके बाद लास्ट में हेयर को कंप्लीट 100% यहाँ पर हेयर ड्राई हो जाना चाहिए, या फिर कम से कम 90% तो ज़रूर हेयर ड्राई हो ही जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सेक्शन वाइज सेक्शन ले रही हूँ और हेयर को है ना बिल्कुल स्ट्रेट, ये ब्रश से ही और ड्रायर की मदद से ही मैं हेयर को ऑलमोस्ट स्ट्रेट लुक दे दूँगी। ठीक है, आप ध्यान से देख रहे हैं मैं कैसे ड्राई कर रही हूँ। पहले मैंने सीरम लगाया, हीट प्रोटेक्टिंग एजेंट है सीरम, और फिर उसके बाद मैं 100% हेयर को ड्राई कर रही हूँ। सेक्शन वाइज लेके भी ड्राई कर रही हूँ, मतलब यहाँ पर ये चीज़ ब्लास्ट ड्राई होगा। ठीक है, ब्लास्ट ड्राई करने के बाद फिर से सीरम एप्लीकेशन होगा। ब्लास्ट ड्राई इसलिए होगा और 100% ड्राई इसलिए होगा क्योंकि इसके बाद हमें ये स्ट्रेटनर चलाना है इनके हेयर पे। स्ट्रेटनर मतलब आयनिंग करनी है।
जो कि हेयर स्ट्रेटनिंग का सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। आई थिंक सारा जो स्टेप होता है वो सारा ही बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए किसी भी फेज़ में, किसी भी प्रोसेस में। लेकिन हेयर स्ट्रेटनिंग करते समय, मतलब आइनिंग चलाते समय आप वहाँ पर शेप दे रहे होते हैं, इसीलिए वो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो पार्ट होता है इस कंप्लीट प्रोसेस का। ठीक है, तो यहाँ पर पूरे हेयर को मैंने कंप्लीट 100% ड्राई कर दिया है और अच्छे से फिर से मैं यहाँ पर सीरम लगा रही हूँ। ठीक है, पहले बार जो सीरम लगाया वो हेयर ड्रायर चूँकि इस्तेमाल करना था इसलिए, और वहाँ पर वो सीरम लॉक भी हो गया उसी समय। फिर से मैंने सीरम लगाया है, तो आप 2 3 4 बार भी आप सीरम यूज़ कर सकते हैं इस कंप्लीट प्रोसेस में। क्यों? क्योंकि सीरम बड़ा अच्छा शाइन देता है, तो हमारा हेयर स्ट्रेटन तो हो जाएगा परमानेंट, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि शाइन नहीं होती है, तो इसी वजह से नहीं होती है। आप अच्छे से मास्क लगाएंगे स्टेप बाय स्टेप, और फिर समय समय पर आप सीरम लगाएंगे तो शाइन क्यों नहीं आएगी, शाइन लॉक हो जाएगा इसमें, और वो लंबे समय तक है ना शाइन उसमें दिखेगा, बना रहेगा, है ना। इसीलिए मैं यहाँ पर दोबारा इसमें मैंने सीरम लगाया है, अच्छे से उसको कोम कर लिया, और यहाँ पर पतले पतले सेक्शंस में अब काम करना है। जब मैं फ़र्स्ट क्रीम लगा रही थी तो आपने देखा था कि बहुत थिक सेक्शन लिया था, बहुत मोटा मोटा मैंने सेक्शन लिया था फर्स्ट क्रीम लगाने के समय, लेकिन जब यहाँ पर आइनिंग मैं कर रही हूँ तो पतला पतला सेक्शन लेना है, बहुत कम, मतलब आधा इंच ऑलमोस्ट, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, बस आधा इंच लेना है और आइनिंग करनी है। अब इतना कम क्यों लेना है, इस पर भी बात आ सकती है, इस पर भी आप में भी क्वेश्चन कर सकते हैं। इसलिए लेना है क्योंकि जैसे हेयर स्ट्रेटनर में क्या होता है, दो ऊपर और नीचे दो सरफेस होता है ना, जो कि हीट गर्म रहता है, और वो क्या करती है, आइनिंग होती है, उससे पॉलिशिंग होती है, तो बीच का लेयर छूट ना जाए इसीलिए पतला पतला सेक्शन लिया जाता है। अगर टेम्प्रेरी आइनिंग होती ना तो बहुत मैं मोटा मोटा थिक सेक्शन लेती और बस वो टेम्प्रेरी आइनिंग हो जाती और वो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, वो हो जाता, मतलब स्ट्रेटन, सारा हेयर स्ट्रेटन ही दिखता, और वो 1 या 2 दिन तक रहता है और उसके बाद वो चीज़ ख़त्म हो जाता है। लेकिन इसको 1 या 2 दिन तक तो नहीं रहना, इसको तो ऑलमोस्ट 8 से 1 साल तक, 8 महीने से लेकर ऑलमोस्ट 12 महीने तक ये चीज़ रह सकता है। मतलब ये हेयर जब तक रहेगा तब तक ये हेयर स्ट्रेटन दिखेगा। तो बहुत फाइन काम करना है यहाँ पर, बहुत पतले पतले सेक्शंस में यहाँ पर काम करना है, इसीलिए यहाँ पर हेयर आइनिंग बहुत पतले सेक्शन लेना है, बिल्कुल आधा इंच लेना है, और कम से कम 8 से 10 राउंड इस पर हेयर आइनिंग चलानी है, पॉलिशिंग करनी है। जितने अच्छे से आप हेयर आइनिंग चलाएंगे उतनी अच्छी इसमें पॉलिशिंग होती जाएगी और इसमें शाइन डबल ट्रिपल होता जाएगा। ठीक है, तो ये है आइनिंग करने का सही तरीका। बस आप इस चीज़ को फॉलो कीजिएगा तो आपका परमानेंट आइनिंग या रीबॉन्डिंग बहुत अच्छा होगा और क्लाइंट आपसे बहुत सेटिस्फाई होंगे। लास्ट में जो फ्रंट सेक्शन होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्लाइंट को फ्रंट में ही बहुत अच्छे से दिखता है, इसीलिए फ्रंट में आपको बहुत अच्छे से काम करना होता है। और छोटे छोटे जो बेबी हेयर्स भी होते हैं उनको भी आप कोशिश कीजिए कि हेयर स्ट्रेटन आप करें। ठीक है, जितना भी वो पकड़ में आ जाए हाथों में और स्ट्रेटनर के ग्रिप में बस वो आ जाए, तो आप उसको भी कोशिश कीजिए कि उसको भी आप आइनिंग करें और वो छूट ना जाए। ठीक है, उसके बाद ये कंप्लीट हेयर हो चुका है आइनिंग, और लगभग 5 से 10 मिनट रेस्टिंग टाइम आप दे दीजिए। और तब तक आप क्या कीजिए कि न्यूट्रलाइज़र की बारी है अब, तो बॉल में आप न्यूट्रलाइज़र यूज़ कीजिए, मतलब उसको निकालिए, जितनी ज़रूरत है उतनी ही रिक्वायरमेंट हो। और इसमें मैंने क्या ऐड कर लिया है, थोड़ा सा मास्क, यहाँ पर स्ट्रिक्स का ही मैंने न्यूट्रलाइज़र लिया था और उसमें थोड़ा सा लगभग 1 चम्मच के बराबर मैंने मास्क इसमें ऐड कर लिया, हेयर मास्क से उसको मिक्स कर लिया। और देन उसके बाद मैं यहाँ पर न्यूट्रलाइज़र लगा रही हूँ। यहाँ पर भी आप थिक सेक्शन ले सकते हैं, मोटे मोटे सेक्शन ले सकते हैं। और इसको, ये चूँकि सेकेंड क्रीम है, यही होता है सेकेंड क्रीम, ठीक है। और इसके बाद इसको आप रूट्स पे लगा सकते हैं, इससे कोई इरिटेशन नहीं होगा, ये सिर्फ हेयर को फिक्स करना है, तो कोई भी हेयर इस दौरान छूटना नहीं चाहिए। फर्स्ट क्रीम में अगर कोई हेयर छूट गया तो कोई बात नहीं है, लेकिन सेकंड क्रीम एप्लीकेशन में कोई भी हेयर छूटना नहीं चाहिए। मान लेते हैं
कि अगर हेयर पे आपने फर्स्ट क्रीम लगाया है लेकिन वहाँ पर आपने न्यूट्रलाइज़र नहीं लगाया, मान लेते हैं बाय मिस्टेक आपसे न्यूट्रलाइज़र उस हेयर पे नहीं लग पाए, तो क्या होगा ये कि वो हेयर एक झटके में भी कभी भी वो टूट सकता है। क्यों? क्योंकि वो हेयर रिलैक्स हो चुका है, उसके बॉन्ड्स काफ़ी वीक हो चुके हैं, उसको आपने फिक्स नहीं किया, राइट। न्यूट्रलाइज़र क्रीम उस पर लगा ही नहीं तो वो फिक्स नहीं हुआ, जाहिर सी बात है, तो वो हेयर तो सेंसिटाइज्ड रह गया, वो छूट गया, तो बस वो किसी भी समय वो झटके से वो टूट सकता है। इसीलिए फर्स्ट क्रीम एप्लीकेशन के बाद न्यूट्रलाइज़र लगाना बहुत ज़रूरी होता है। मैं एक वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी कि फर्स्ट क्रीम अप्लाई करने के बाद अगर लाइन कट जाए या कोई और प्रॉब्लम हो जाए जिसकी वजह से आप ऐसा लगे कि सर्विस अधूरा ना रह जाए, क्या करना चाहिए ये मैं ज़रूर बनाऊँगी। एक अलग से मैं इसका एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊँगी जिसमें सारी जानकारी होगी कि अधूरा क्यों नहीं करना चाहिए, और अगर किसी वजह से है लाइट ना रहो, मतलब जितने पावर का आपको स्ट्रेटनर चलाने की ज़रूरत हो अगर उस वक्त ना हो, तो क्या कर सकते हैं आप और क्या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मैं अलग से वीडियो बना दूँगी। तो देखिए, बातों ही बातों में न्यूट्रलाइज़र लग चुका है और सारे हेयर में मैं अप्लाई कर रही हूँ। इवन फ्रंट में जो फोरहेड लाइन होता है, हेयर लाइन, वहाँ पर भी जो छोटे छोटे बेबी हेयर्स हैं मैं वहाँ पर भी अप्लाई कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि कोई भी हेयर छूट जाए, ठीक है। और उसके बाद जो भी बॉल में मेरा वो क्रीम बचा हुआ था उसको अच्छे से मैं यहाँ पे लगा ले रही हूँ। यहाँ पर प्रोडक्ट की कोई कमी नहीं करनी है, बिल्कुल अच्छे से प्रोडक्ट को लगाना है और लास्ट में कोम कर लेना है अच्छे से, ताकि नीचे जाकर वो सेट हो जाए। क्लाइंट इस समय बिल्कुल मूव नहीं कर सकती हैं अपने हेड को राइट लेफ़्ट या ऊपर नीचे टर्न बिल्कुल नहीं कर सकती हैं। जो फर्स्ट क्रीम था उसमें हेयर मूव हो सकता है, टर्न कर सकती हैं, क्लाइंट मूवमेंट भी कर सकती थी, लेकिन इस स्टेज पर उनको बिल्कुल स्थिर बैठना है। कितनी देर के लिए? तो कम से कम 15 मिनट के लिए, कम से कम 15 मिनट के लिए, मतलब एप्लीकेशन आपका 10 से 15 मिनट में हो जाना चाहिए ये पूरे हेयर में। ऑलमोस्ट 10 मिनट मुझको लगा था, 10 से 12 मिनट, तो 10 से 15 मिनट में न्यूट्रलाइजिंग क्रीम लग जानी चाहिए पूरे हेयर में। और उसके बाद इसको 15 मिनट का रेस्टिंग टाइम देना है और उसके बाद फिर वॉश करना है, ठीक है। तो ये है न्यूट्रलाइजिंग क्रीम जो कि पूरे हेयर में अब लग चुका है। इस स्टेज पर हेयर फिक्स हो रहा है, मतलब जो शेप हमने हेयर स्ट्रेटनर से दिया है, आयनिंग करके दिया है, अब न्यूट्रलाइज़र उसको फिक्स कर रहा है। उसी शेप को वो बरकरार रखने के लिए न्यूट्रलाइजिंग क्रीम लगाया जाता है। बस यही है टेक्नोलॉजी हेयर परमानेंट स्ट्रेटनिंग का, ठीक है। आई थिंक मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं बहुत अच्छे से इस चीज़ों को समझाऊँ, एलेब्रेट करूँ, ताकि आप इसका जो थ्योरी है इस चीज़ को समझ जाएं कि कौन सा क्रीम कैसे काम करता है, राइट। तो इसके बाद ऑलमोस्ट 15 मिनट हो गए हैं, तो हेड वॉश करना है और यहाँ पर भी शैम्पू बिल्कुल नहीं होगा। और उसके बाद शैम्पू बिल्कुल नहीं होगा और सिर्फ मास्क लगेगा, ठीक है। हेयर स्ट्रेटनिंग का जो मास्क होता है वही यहाँ पर लगेगा और 10 मिनट इसको भी रेस्टिंग टाइम देना है, कम से कम 5 मिनट तो ज़रूर देना है, राइट। और उसके बाद फिर कंप्लीट हेयर ड्राई कर लेना है और हेयर स्ट्रेटनर से ही ड्राई करना है, बिल्कुल सीधा सीधा इसमें ड्रायर चलेगा, किसी तरह से मेसी नहीं बनाना है। यहाँ पर हेयर काफ़ी सेंसिटाइज्ड है, तो ड्रायर भी बहुत हल्के हाथों से देना, बहुत ख्याल से देना है, क्योंकि हेयर अभी बहुत सेंसिटाइज्ड है। आपने जस्ट अभी उसको फिक्स किया है, एक नया रूप दिया है इसको, तो किसी तरह से आप हार्श नहीं करेंगे, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है। और क्लाइंट को 2 दिनों तक अपने हेयर को पॉनी नहीं करना है, क्लच नहीं करना है, राइट। कान के पीछे अक्सर आदत होती है लेके जाना हेयर को, तो वो चीज़ नहीं करना है। लेकर बालों को बांधने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन होगा क्या कि उसकी सुंदरता थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाएगी, मतलब वहाँ पर डेंट आ जाएगा थोड़ा सा ना, वो मुड़ा मुड़ा हुआ जैसा वो चीज़ दिखाई देगा, बस ये चीज़ है। बाकी ऐसे कोई टेक्निकली प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस लुक वाइज थोड़ा सा वो चीज़ दिखेगा।
तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है और क्लाइंट को बताना है कि आप 2 दिनों तक क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। पसीना भी नहीं आना चाहिए, ये भी ज़रूरी है। तो गर्मी का समय था, मैंने बहुत बता दिया है सारा इसमें कि क्या करना है। तो ये अपना प्रिकॉशन लेंगी क्योंकि इनके घर में AC वगैरह है, तो ये ले सकती हैं। तो ये है फाइनल लुक। थोड़ा सा मैंने हेयर कट कर दिया है लास्ट में एक शेप देने के लिए और लुक अच्छा करने के लिए। इनका जो फंक्शन था शायद आप वो अटेंड कर सकते हैं। और अब आप लास्ट में इनका बाइट सुनिए कि इनको कैसा लगा और आपको कैसा लगा ये ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स पे ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। मैं फिर मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए गुड बाय। हो गया। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, अमेजिंग। अमेजिंग। चलिए, थैंक यू। फिर आइएगा और ख्याल रखिएगा अपने हेयर का। थैंक यू। और 2 दिनों के बाद इसके प्रोडक्ट से शैम्पू और मास्क लगाइएगा और सीरम। ओके।